जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग इंदौर से विष्णु अंकल जी का है। संगत जी, उनके 2 सत्संग हैं। एक सत्संग उन्होंने हमें लिखकर भेजा है और दूसरा उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, जो हम आपको सुनाएंगे। संगत जी, अंकल जी ने जैसे सत्संग हमें लिखकर और रिकॉर्ड करके भेजा है वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम विष्णु है, मैं इंदौर से हूँ और मैं ट्रेवल्स का काम करता हूँ। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु के पहली बार दर्शन मुझे जब हुए जब हम लोग वर्षा आंटी, चरणजीत अंकल और राजेश अंकल किसी काम से बाहर जा रहे थे। उस समय राजेश अंकल ने मेरी गाड़ी के अंदर गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लगाया और कहा, यह गुरु जी हैं। इसके पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। संगत जी, गुरु जी ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। हम तो कल की सोचते हैं, गुरु जी जन्म जन्म की सोचते हैं। जिस समय मेरी गाड़ी में गुरु जी का स्वरूप लगाया वह समय मेरे लिए कठिन समय चल रहा था। ऐसे समय में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मेरा काम भी ठीक ठाक चलने लगा। थोड़ा काम धंधा ठीक चल रहा था कि इसी बीच कोविड की शुरुआत हो गई। सभी लोग परेशान चल रहे थे। मुझे भी चिंता हो गई कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। पर संगत जी, मेरे सर पर तो मेरे गुरु महाराज का आशीष था। संगत जी, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में किसी भी चीज़ की, न खाने की, न पीने की, न राशन की, न पैसे की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। संगत जी, मैं उस समय बहुत लोगों को पुणे, मुंबई, ग्वालियर छोड़कर आया, मगर संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ। यह हमारे गुरु जी का चमत्कार था। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लॉकडाउन का समय था। मैं इंदौर से 2 अंकल को लेके छिंदवाड़ा के आगे ड्रॉप करने गया था। लॉकडाउन का समय, सब कुछ बंद था। आते समय अंकल जी ने मुझे 4-5 बिस्किट के पैकेट दिए और कहा कि आप रास्ते में ये आपके काम आ जाएंगे। संगत जी, मैं वहाँ से जब चल रहा था, रास्ते में आया था, शाम का टाइम था, 3-4 बजे करीब मुझे कुछ रास्ते में बंदर दिखे। संगत जी, अब उनके लिए भोजन की तो कोई व्यवस्था कर नहीं सकते थे। जो मेरे पास बिस्किट के 5-6 पैकेट से वो मैंने उनको डाले और मैं आगे बढ़ गया। संगत जी, आगे बढ़ते हुए मुझे 8, साढ़े 8, 9 बज चुकी थी। तो रास्ते में मुझे एक ढाबा मिला। वहाँ पे एक आंटी जी खाना बना रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने आंटी से पूछा कि आंटी जी भोजन हो जाएगा? तो बोले, हाँ भाई साहब मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। कितने लोग हैं? मैंने कहा आंटी जी मैं अकेला हूँ। उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब बैठिए। उनने मुझे अच्छे से भोजन कराया। भोजन करने के बाद मैं 10 मिनट बैठा ही था, इतने में वाइफ का फ़ोन आया। वाइफ ने पूछा कि आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं एक रास्ते में जंगल में एक ढाबा, यहाँ पे मैंने भोजन करा है, तो आप रुकेंगे क्या आएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा देखता हूँ यहाँ पे, या तो मैं
1-2 घंटे आराम करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। अब संगत जी, गुरु जी को तो हमारे आने वाले समय के बारे में सब मालूम रहता। तो एक लोडिंग गाड़ी, एक ट्रक खड़ा हुआ था इंदौर का। उनने पूछा कि भाई साहब, गाड़ी आपकी इंदौर की है? मैंने कहा हाँ जी, इंदौर की है। तो बोले आप यहाँ मत रुकिए, ये एरिया ऐसा नहीं है, आप यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर आगे जाइए और उस आगे कहीं भी रुक जाइएगा। मैंने बोला जी संगत जी। वहाँ से आगे बढ़ा ही था संगत जी की 2-3 किलोमीटर आगे आने पे बहुत तेज़ी से एक गाड़ी मेरी गाड़ी की ओर आई, और मुझे तो होश भी नहीं था कि गाड़ी कब मेरे पास से वो चिल्लाते हुए नीचे गाड़ी उतारते हुए निकल गया। संगत जी, जो कष्ट मुझ पे आना थे वो तो गुरुजी ने हर लिए थे। मैं 10-15 किलोमीटर आगे चला, मुझे एक पंप मिला। पेट्रोल पंप पे 4-5 अंकल जी खड़े हुए थे। उनने पूछा कि क्या भाई साहब भोजन करेंगे? मैंने कहा नहीं भाई साहब, भोजन तो मेरा हो चुका है, मुझे नींद आ रही है, तो मुझे 2-3 घंटे आराम करना। संगत जी, उनने कहा कि आप गाड़ी साइड में लगाइए, आराम से आप यहाँ पे विश्राम करिए, जब आपकी इच्छा है, जब आप सुबह उठ के जा सकते हैं। संगत जी, सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली। रात को 11 बजे सोया था, मेरी नींद खुली, सुबह मैं उठा, वहाँ से चला और सकुशल मैं अपने घर पहुँच गया। यही हमारे गुरुजी का चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसा ही हमारे पे आशीष बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। गुरु जी इसी तरह आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और गुरु जी इसी तरह सारी संगत पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।